हिसार के विधायक और कैबिनेट में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता आज उकलाना पहुंचे। उकलाना हलके की बीजेपी टीम द्वारा कमल गुप्ता का जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि मनोहर लाल सरकार की देन देखिए कि आज उकलाना शहर चमक रहा है। इस चमक के पीछे हमारे श्रीनिवास गोयल का ही हाथ है। इस कार्यक्रम के बाद डॉक्टर गुप्ता ने मीडिया से बातचीत की। गहराइयों से मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सब तालियों से इनका स्वागत करें। तो इसी कड़ी में मैं समय का अभाव बोले भारत माता की जय श्री राम। सावित्रीबाई फुले जी की जय हो। तो और मैं माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी को हमारे यहाँ पहुँचने पर माननीय ये सर जो नगर पालिका के चुनाव का आपने जो संकेत दिया है, ये जो रुकावट आई हुई है कानूनी रूप से हाई कोर्ट में, उस रुकावट को दूर करने के लिए भी कोई अपनी सरकार जो है कोई तरीका अपना रही है क्या? लगता है ऐसा है कि पंचायत चुनाव की तरह ये भी मतलब बार स्टॉप को रहे। देखिए ये संकेत नहीं दिया मैंने। बार स्टॉप को हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ जी, और हम 24 घंटे हर चुनाव के लिए तैयार हैं। ठीक है। उस तैयारी की दृष्टि से मैंने अपने लोगों को बोला है कि हमें तैयार रहना चाहिए और इन बिंदुओं पर अपने को बात करनी चाहिए। आपे की महकमा का एक सवाल है सर। उकलाना नगर पालिका के अंदर PMAY के जो लोन जो पास हुए हैं उनको लेकर के 1-1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के इल्जाम तक यहाँ पर लगे हैं। तो उस पर किस प्रकार की आप कोई भी एक एप्लीकेशन मुझे लिख कर दे दीजिए। इल्जाम तो जो है लगना स्वाभाविक सी बात हो गई है। हाँ, कोई बात नहीं, आप मुझे लिख कर दे दीजिए, मैं उसको बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। जो भी कल्पित होगा उसको सजा मिलेगी और सख्त से सख्त सजा मिलेगी। उकलाना गांव में ज्यादा केस है सर इस तरह के, कहीं का भी हम रूबरू भी हो। आप पूरे प्रदेश में कहीं का भी हो। ये सर 2024 की चुनाव की तैयारियां तो चल चुकी है, उसके लिए कोई संगठनात्मक और सरकार में कुछ नए पद वगैरह सृजन करके कोई सरकार उकलाना हल्के का एक काम तो ये तो नहीं, एक पट्टी का तो पार्टी जो है, पार्टी संगठन के चुनाव में संगठन के पद भरेगी, संगठन की जिम्मेवारियां बढ़ाएगी, वो बढ़ा रही है। हमने एक बूथ पर त्रिदेव बना दिए, बूथ समितियां बना दी, पन्ना प्रमुख बना दिए, पन्नों की समिति तक हमारा संगठन जा रहा है। तो हम वहाँ करेंगे ना कुछ। कोई एक बत्ती और आ जाए तो थोड़ा मजबूती मिल जाएगी। बत्ती से नहीं कभी चुनाव का कोई फर्क पड़ा करता है। मंत्री जी, अवैध कॉलोनियों को वैध करने के अनेक तरीके निकाले जा रहे हैं, तो क्या नियम बताया जा रहा है कि कुछ धांधलियां उनके अंदर सम्मिलित? कोई धांधली कहीं भी हो आप हमें लिख कर दीजिए, हम धांधली वाले को पकड़ेंगे, उसको सजा देंगे। लेकिन हमने ये एक विचार बनाया है कि जो आदमी इस धरती पर रह रहा है और वो किसी वजह से अवैध कॉलोनी है, तो अवैध कॉलोनी को सरकार ने पूरा मन बना लिया, माननीय मनोहर लाल जी ने बना लिया, हमने बना लिया, हम उसको वैध करेंगे। उस पर थोड़ा सा जो भी डेवलपमेंट चार्ज है या जो भी रजिस्ट्रेशन का चार्ज है वो लगाया जाएगा, वो वसूला जाएगा और उसके बाद हम उसको वैध करेंगे। पहले हमने एक नियम था जिसमें ऐसा था कि 75% या 50% बनी हुई हो तो उन्हीं को वैध करेंगे, लेकिन अब हमने वो कंडीशन भी हटा दी। लेकिन जहाँ पर कम हाउसेस बने हुए हैं वहाँ हमने कुछ कंडीशन लगाकर उनको वैध करेंगे। उनको कहेंगे कि इतने % सड़क होनी चाहिए, इतने % पार्कों का होना चाहिए, क्योंकि जिनका 75% बन गया वहाँ तो हमारी ये कंडीशन काम आएगी नहीं। लेकिन जहाँ 25 या उससे कम बने हुए हैं तो वहाँ हम आज भी एक नीति के तहत कुछ पार्कों के लिए, कुछ सड़कों के लिए, कुछ ग्राउंड्स के लिए छोड़ने की कंडीशन लगाकर उस कॉलोनी को वैध करेंगे। जो अभी भी अगर कोई काटता है तो उसके लिए क्या कार्रवाई? नहीं, अभी जो काटेगा उसको हम रोकेंगे। सर 134 के तहत जिन बच्चों के दाखिले हुए थे उस स्कीम को बंद कर दिया गया है, लेकिन जिस भी नेता से सवाल किया जाता है वो सिर्फ यही बोलता है कि इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। जो बच्चे पहले से एडमिशन ले चुके हैं, आपने दे दिया, मैं भी यही कहूंगा कि सर जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनका क्या रहने वाला है, यही सवाल है सर। जो बच्चे एडमिशन पहले से ले, अब ये विभाग मेरा नहीं है, इसकी जो बारीकी है वो एजुकेशन मिनिस्टर आपको बता सकते हैं।
एक दूसरी बात है कि किराएदार थे उनको मालिक बनाने की योजना, लेकिन उकलाना में अभी तक यह योजना नहीं लागू हुई। उसको कब तक करनी चाहिए? वो जमीन जो नगर पालिका की थी वो आज वो पब्लिक हेल्थ के नाम है, तो उसके लिए ट्रांसफर के लिए प्रयास कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ और दोबारा नगर पालिका होते हुए, उसके बाद फिर वो संभव हो सके। नहीं, जैसे सर ये जो सीधा चौक है, लोकुरामा सीधा चौक जो है, वहाँ पर जो पटवारियों की थी पहले ग्राम पंचायत की, और वही नगर पालिका में आ रही है, मगर वहाँ के 30-40 साल के 2-3 कब्जाधारक हैं। देखो, बेसिक बात जो पूछी और जो माननीय श्रीनिवास जी ने जवाब वो दिया, पब्लिक हेल्थ में नहीं है। हमारी नीति, हमने जो कहा कि जो 20 साल से जिनका कब्जा है उनको हम मालिकाना हक दे रहे हैं, लेकिन हमने अब कोई आज ही आ जाए, कोई कल आ जाए, किसी का कल 20 साल पूरे होंगे, किसी के 1 साल बाद पूरे होंगे। हमने जब ये पॉलिसी की घोषणा की तो उसकी एक तारीख भी तय की, उस तारीख तक जिनके 20 साल हैं उन्हीं को देंगे। अब हो सकता है ये पॉलिसी एक्सटेंड हो जाए तो और भी नए ले लेंगे, और नहीं तो फिर वो वहीं तक। ठीक, पुराने लोगों की बात चल रही थी, पुराने की। सर एक सेकंड, एक सवाल हो रहा है। भाजपा का सत्ता में आने से पहले नारा था कि भाजपा लाओ महंगाई हटाओ, और सर आज अगर हम बात करें तो प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। आप तेल के दाम, आप इसकी गहराई में जाइए और आप आज से 51 साल 50 साल पहले का इतिहास लीजिए और आप 7 साल का गैप करिए। जैसे मान लो देश आज़ाद हुआ 47 साल, 47 से 54 में कितना इंक्रीज हुआ? ये 7 मैंने इसलिए बोला कि हमारी सत्ता को आए हुए 7 साल हो गए। तो 7 साल पहले कितनी महंगाई थी, कितनी परसेंटेज बढ़ी, और उसके पिछले 7 साल में यानी कि 14 साल पहले कितनी थी और 7 साल पहले कितनी हुई, कितना इंक्रीज हुआ। तो मेरा ये दावा है कि आज का जो ये 7 साल का इंक्रीज है ये परसेंटेज में बहुत कम है।